सो हे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है व्हाई डू वी वांट टू बी फेमस। आपको क्यों फेमस होना है या फिर हम सब लोगों को क्यों फेमस होना है। सो आप क्या सोचते हैं आपको क्यों फेमस होना है? आई मे एक्सप्लेन, बट आखिरी में आप ये बताइए, क्या आप फेमस होना छोड़ देंगे या इसकी जो चाह रखते हैं वो आप छोड़ देंगे? तो सुनिए, आपको फेमस होना है क्योंकि जो चारों तरफ आपके लोग हैं, एवरीबॉडी अराउंड यू, जो सोसाइटी में है, सबको फेमस होना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेमस। सो योर पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके गुरुज, योगी, सबको जो आपके चारों तरफ हैं, सबको फेमस होना है। जो सबको फेमस होना है, सबको वेल नोन होना है, सब जाने होने हैं। सो यू डू टू, सो आपको भी होना है। लेट अस थिंक अस टुगेदर। सो साथ में सोच के देखते हैं पीपल को क्यों फेमस होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला, इट्स प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल फायदेमंद है भाई, ऑब्वियसली जब आप फेमस हो गए तो प्रॉफिटेबल है। फर्स्ट इज इट्स प्रॉफिटेबल टू बी फेमस। सेकंड, इट गिव्स यू एक, जो समझ लो, डील मिलती है भाई, एक प्लेजर की डील मिलती है, बिल्कुल लहर आती है कि भाई मैं फेमस हूँ। नहीं है ऐसा? है। अगर आप पूरी दुनिया भर में नोन हो गए तो आप वेरी इंपॉर्टेंट फील करोगे। आपको एक सेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी आ जाएगी कि भाई मैं ही हूँ भाई, जो कुछ हूँ। समझ रहे हो ना? वो you want to be famous, you want to be known and talked about in the world because inside yourself you are nobody। कहने का मतलब ये है कि आपको फेमस होना है, आपको नोन होना है, आपको हर जगह मतलब बातें हो आपकी, क्योंकि इनसाइड योरसेल्फ आप कुछ भी नहीं हो। इनवर्डली जो आपका अंदर है, कोई रिचनेस नहीं है, कुछ भी, नथिंग देयर एट ऑल, नथिंग देयर एट ऑल। सो इसलिए आपको वर्ल्ड में, आउटसाइड वर्ल्ड में फेमस होना है, नोन होना है, जान पहचान बनानी है आपको। अगर आप अंदर से ही रिच हो गए तो दैट डजंट मैटर कि आप नोन हो और अननोन हो, मतलब कुछ मैटर नहीं करता है ज़्यादा। सो उसके लिए जो आप कहते हैं ना इनवर्डली रिच, उसके लिए आपको टू बी इनवर्डली रिच इज मच मोर आर्डुअस देन टू बी आउटवर्डली रिच एंड फेमस। अगर आप इनवर्डली रिच होगे तो वो आउटवर्डली रिच से बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा, बट इट नीड्स मच मोर केयर। इनवर्डली रिच होने के लिए आपको बहुत सारी केयर चाहिए, क्लोजर अटेंशन चाहिए। अगर आपके पास छोटा सा टैलेंट है, अगर आप जानते हो हाउ टू एक्सप्लॉइट इट, सो आप उसे क्या हो जाओगे, फेमस हो जाओगे। अगर आपके पास, फॉर दैट सपोज एग्जांपल, आपको डांस करना आता है छोटा मोटा, तो आप उस टैलेंट को, जिसे कहते हैं ना लिटिल टैलेंट को, अगर आपको पता है कैसे एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लॉइट का मीन्स होगा कि आप उसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हो सामने वाले को, लाइक इन इंस्टाग्राम, लाइक इन यूट्यूब रील्स, सो आप फेमस हो जाओगे। बट जो इनवर्ड रिचनेस आएगी वो उस वे से नहीं आने वाली। टू बी इनवर्डली रिच, तो जो इनवर्डली रिच होता है ना, उसके लिए माइंड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। इनवर्डली रिचनेस जो है वो माइंड में जब तक नहीं आएगी, उसके लिए जब तक आप थिंग्स जो है उसको इम्पोर्टेंस देना छोड़ देंगे, लाइक आपको फेमस होना है, उसको इम्पोर्टेंस ना दें। जो इनवर्ड रिचनेस होती है वो महत्व देती है स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े होना। जो मैन हु wants to be famous is afraid to be stand alone because he depends on people's friendly and good opinions। जो आदमी जिसको फेमस होना है वो अफ्रेड होता है अकेले खड़े होने से, क्योंकि वो डिपेंड्स है पीपल के फ्लैटरी पे, गुड ओपिनियन पे, पीपल की चापलूसी पे। सो ही नीड्स सम वैलिडेशन। आदमी वैलिडेट के ऊपर मरा जा रहा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेलनेस चाहिए, सो आई कैन प्रोवाइड दैट। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।